बॉलीवुड और पॉलिटिक्स जब जब एक साथ आते हैं तब तब हेडलाइंस तो बनती ही है। और इसी कड़ी में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की राजनीति में औपचारिक एंट्री हो चुकी है। उन्हें बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने ऐसा सेल्फ गोल किया कि अब पूरी पार्टी बैकफुट पर है और मामला चुनाव आयोग तक भी पहुंच चुका है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। देश लोकसभा चुनाव की दहलीज पर है और बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि 10 साल की सरकार चलाने के बाद एक बार फिर से उसने खुद के लिए 400 पार का टारगेट रखा है। लेकिन इस चुनौती को आसान करने में न सिर्फ बीजेपी के नेता लगे हैं, बल्कि बीजेपी के 400 पार के नारे को सफल बनाने में कांग्रेस पार्टी भी पूरी तन्मयता से लगी है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे? तो पहले आपको कांग्रेस की एक तेज तर्रार प्रवक्ता और नेता सुप्रिया श्रीनेत का एक सोशल मीडिया पोस्ट दिखाते हैं और उस पर लिखे आप कैप्शन को भी गौर से पढ़िएगा। दरअसल बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत को बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इंस्टाग्राम पर कंगना रनौत को लेकर एक पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा, क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा? इस पोस्ट के बाद तो सियासी बवाल मच गया। सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा। कंगना ने बकायदा स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रिय सुप्रिया जी, एक कलाकार के रूप में मैंने अपने करियर के पिछले 20 साल में हर तरह की महिलाओं का किरदार निभाया। क्वीन में एक भोली भाली लड़की से लेकर धाकड़ में जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में राक्षस तक, रज्जो में एक प्रोस्टिट्यूट से लेकर थराईवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें महिला के शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा रखने से ऊपर उठना चाहिए। साथ ही हमें यौन कर्मियों के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को लेकर इस प्रकार के अपशब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। यानी कंगना ने न सिर्फ कांग्रेस पर हमला किया, बल्कि कामकाजी महिला वर्ग, यौन कर्मियों और महिलाओं को लेकर किए जाने वाले बिलो द बेल्ट कमेंट को भी मुद्दा बनाकर कांग्रेस को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया। विवाद बढ़ा तो सुप्रिया के अकाउंट से पोस्ट डिलीट कर दी गई। सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। इनमें से ही किसी व्यक्ति ने बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट कर दी। जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला, उन्होंने ये पोस्ट हटवा दी है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट डिलीट करने से बात बनी नहीं। कांग्रेस की तरफ से इस बार सेल्फ गोल खुद उनकी तेज तर्रार प्रवक्ता ने किया था। बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया और इसी मुद्दे को बीजेपी अब 2024 के आम चुनाव में भुनाने में लगी है। ये जो इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी। इतनी ज्यादा अभद्र टिप्पणी और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करा है, मुझे लगता है उनकी आत्मा भी उनको कचोटती तो होगी ही। तो ही कांग्रेस ने कंगना रनावत एज ए मंडी से जो रिप्रेजेंट कर रही है, कंगना रनावत ऐसा ट्वीट करके एक महिलाओं को अपमान करने का जो कार्य उन्होंने किया है, मुझे पूछना है कांग्रेस पक्ष के सभी नेताओं को कि एक महिला को सम्मान किस तरीके से करना चाहिए। ये कांग्रेस भूल गई है क्या? इधर विपक्ष के नेता इस पूरे विषय पर बचते दिख रहे हैं। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, काबिले इतराज है।
अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे, किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ये कोई पहला मौका है नहीं जब पार्टी के जिम्मेदारों ने ही कांग्रेस को मुश्किलों में डाल दिया हो। इससे पहले भी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया था। हालांकि इसके बाद उन्होंने अच्छी हिंदी नहीं होने का हवाला देकर माफी भी मांग ली, लेकिन इससे कांग्रेस की काफी किरकिरी हुई थी। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत तो राजनीति में आने से पहले एक पत्रकार रही हैं, और न सिर्फ पत्रकार बल्कि कई बड़े संस्थानों में टॉप पोजीशन यानी संपादक तक की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। शब्दों का चयन और उनकी टाइमिंग कैसी हो उनसे बेहतर भला कौन समझ सकता है, लेकिन उनसे इस तरह की गलती होना हैरान करने वाला है। कुल जमा जोड़िए कि बीजेपी ने कंगना रनौत को मंडी से टिकट दिया, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मंडी से भाव पूछकर सेल्फ गोल किया, और अब 24 के चुनाव से पहले बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। तो सवाल ये भी है कि क्या लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा कांग्रेस के लिए महज इवेंट मैनेजमेंट भर है, और सवाल ये भी है कि क्या 2024 में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी कांग्रेस की नैया में उसी के नेता ही तो छेद नहीं कर रहे। इस पर कांग्रेस को गंभीरता से विचार करना ही होगा, वरना सत्ता से दूर तो कांग्रेस हो ही चुकी है। सबसे बड़े विपक्षी दल का बचा खुचा दर्जा छीनने में वक्त भी नहीं लगेगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।